not the least, हमारे सबसे यंगेस्ट स्पीकर आज के इस पैनल में हमारे गेस्ट श्री अंकित जैन, राहतगढ़, मध्य प्रदेश से। आपने BA एंड MA जैन दर्शन में किया है और MA में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आप संस्कृत में B.Ed है और सिद्धांत शास्त्र में उत्तीर्ण हैं। आपने 5 साल का करनानु योगा का स्टडी किया है और टॉपर भी रहे हैं। आप न्याय और फिलॉसफी में भी क्वालिफाइड है। जैनिज्म पर 300 से भी ज़्यादा किताबों पर स्टडी कर चुके हैं। आपके 2000 वीडियोस YouTube और दूसरे चैनल्स पे चल रहे हैं और 18,000 से भी ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं। अंकित जी, आज आपके बीच आप हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। I welcome all 4 distinguished speakers to this forum today and thank you all for being a part of this discussion. जैसा कि आप सबको हमने पहले ही बताया, आज का टॉपिक है इकोलॉजी एंड पीस। To understand this topic better, I would like to ask our speakers few questions first. Now I move on to Ankit Jain ji for your 4th question. How can we inspire others to see the spiritual value of protecting our environment? हिंदी में, हम दूसरों को अपने पर्यावरण की रक्षा के आध्यात्मिक मूल्य को देखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? सबसे पहले आप सभी के देह रूपी मंदिर में विराजमान उस धैर्य भगवान को मैं नमन करता हूँ, जो बड़ी धैर्य और शांति के साथ सुनी जा रहे हैं। 3 शब्द जो सबसे पहले हमको समझने हैं, पहला आध्यात्म, दूसरा शांति और तीसरा प्रकृति। तीनों शब्दों को रीड करके ही मैं 4 बातें कहूँगा और उसमें पूरा कर दूंगा। पहला शब्द है आध्यात्म। आध्यात्म क्या है? अधि आत्मनि, अर्थात अपनी स्वयं की आत्मा में स्थित होना आध्यात्म है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंट। हमको अपने बारे में पता करना है कि हम कौन हैं, यहाँ से आध्यात्म की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन है कि आप तक कैसे उसे भेजना है, तो सबसे पहले कि हमें अपने आप में विश्वास पैदा करना है कि मैं मात्र शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब हम स्वयं अपने आप को ये विश्वास दिला पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक सोल हूँ, तब जाकर ये विश्वास पैदा होगा और वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी। सेकेंड थिंग, दूसरा स्थान पर है शांति। शांति क्या है? तो शांति है बाहर से अंदर की ओर आना। हल्ला से, जब बहुत ज्यादा शोर है, उस शोर से कहीं छिप जाना, बाहर जाना, इसका नाम है शांति। और तीसरे नंबर पर है प्रकृति, अर्थात पर्यावरण। पर्यावरण से हम बहुत कुछ देख रहे हैं, पानी है, मिट्टी है, हवा है, धरती है, आकाश है, सब कुछ है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पर्यावरण में ये सब भी तो है। जो हम सब यहाँ बैठे हैं, ये भी हमारा पर्यावरण है। इसलिए जब हम इन तीनों को कैसे कंक्लूड करना है, तो इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, उसका नाम है अहिंसा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अहिंसा। अहिंसा क्या है? अहिंसा इज टू रिस्पेक्ट एवरी लिविंग बीइंग। जो कुछ भी जीवित है उन सबका सम्मान करना सीखना है। कौन कौन जीवित है? पेड़ भी प्राण है, उसके अंदर महसूस करने की शक्ति है। पानी में जीवन है, उसके अंदर शक्ति है। हवा में जीवन है, उसके अंदर शक्ति है। मच्छर, चींटी, भौरा, बरैया, ततैया, इवन जितनी भी स्पीशीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वे सब जीवित हैं। तो उन सब के प्रति अपनी हृदय में, अपने हार्ट में क्या दया को पैदा करना, ये सबसे बड़ा आध्यात्म होगा। इसलिए उन्होंने कहा अहिंसा मतलब सबके प्रति रिस्पेक्ट। उसे कैसे विकसित करना है? उसके लिए हमको 4 चीजें करनी है। पहला, सत्वेषु मैत्री, अर्थात सबके साथ मित्रता का व्यवहार। छोटे से छोटा जीव भी है तो
उसमें हम सबसे पहले मित्रता का व्यवहार करना सीखें। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा गुणेशु प्रमोदम, जो हमसे थोड़ा सा भी सुपीरियर है, थोड़ा सा भी बड़ा है किसी भी चीज में, हो सकता है एज में बड़ा हो सकता है एक्सपीरियंस में बड़ा हो सकता है नॉलेज में बड़ा हो, जिस भी चीज में वह बड़ा है उसके प्रति हमको सम्मान का भाव रखना है। तीसरे नंबर पर कहा कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, जो गिर गया है, दीन है, दुखी है, हीन है, रोगी है, बीमार है, परेशान है, मेंटली डिप्रेस्ड है, उसका हाथ थामना है और उसे उस कंडीशन से बाहर निकालना है। चाहे वो आपका ड्राइवर है, कभी उसे एक बार पूछ के देखना कि भाई तुझे जरूरत किस चीज की है। अगर उसे जरूरत है और अगर हम उसके काम आ गए, बस वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होगी। और चौथे नंबर पर उन्होंने कहा माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ, अर्थात जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन सबको साथ उपेक्षा का भाव करके, अर्थात उनसे आगे बढ़कर कुछ करके दिखाओगे तो वो देखकर कुछ सीख पाएंगे। ये उनका अहिंसा जो हमारे लिए आध्यात्मिकता से जोड़ेगा। दूसरे नंबर पर है प्रकृति, तो प्रकृति से कैसे जुड़ना, तो उन्होंने सिद्धांत दिया अपरिग्रहवाद। अपरिग्रहवाद क्या है? रिस्पेक्ट टू द यूजलिटी नेसेसिटी, जिस वस्तु की जो कीमत है उसे समझना है। अरे एक टमाटर की यदि हम कीमत नहीं समझ पाते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इतना हाई प्राइस हो जाती है कि वो हमारे रेंज से बाहर चला जाता है। एक पेड़ की कीमत हम नहीं समझ पाए, इस कारण आज रांची का मौसम ऐसा हो गया। अगर आप आज से कुछ सालों पहले जाके देखेंगे तो वो मौसम कुछ और था। तो भगवान महावीर कह रहे हैं कि अगर आप इसकी नेसेसिटी नहीं समझेंगे तो वह कोलैप्स हो जाएगा और उसके कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और फिर इनमें रहने वाले जो इकोलॉजिकली जितनी भी स्पीसीज हैं उन सबके प्रति आपको सम्मान का भाव लाना होगा। पीस, पीस क्या है, लड़ाई क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है अनिकांतवाद। अनिकांतवाद क्या है? अनिकांतवाद टू रिस्पेक्ट एवरीवन थॉट, हर एक के विचार का सम्मान करना सीखना होगा। कैसे होगा सम्मान? एक ये हमने बॉटल अपने हाथ में लिया, हम पूछेंगे मनोज सर से, सर ये क्या है? कहेंगे बॉटल। दूसरा कहेगा पानी का बॉटल, तीसरा कहेगा प्लास्टिक का बॉटल, चौथा कंपनी का नाम बोलेगा क्लियर का बॉटल, कोई कहेगा कोल्ड बॉटल का बॉटल, कोई कहेगा हॉट बॉटल का बॉटल। ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। हमें उन सबका रिस्पेक्ट करना है क्योंकि वास्तविकता में जो इन सब ने कहा है उसका कंक्लूजन ही ये पानी है। ठीक है, तो इसे हमको फर्स्ट टू रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी लिविंग बीइंग, सेकंड टू रिस्पेक्ट द थॉट ऑफ एवरीवन, और चौथा रिस्पेक्ट, तीसरा रिस्पेक्ट एवरीवन नेसेसिटी, किसकी क्या जरूरत है और उसकी क्या उपयोगिता है। एंड लास्ट वन, तो हमको क्या करना है? तो अध्यात्म सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा में विश्वास पैदा करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। इस पर थोड़ी सी चर्चा बाद में करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने तो हमारा टॉपिक ही पूरा खत्म कर दिया इतने अच्छे से बोल के, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। थैंक यू सो मच। ओके, सो ये तो था इकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म पर हम बात कर रहे थे। अब हम अपने स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको पीस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, विश्व शांति के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अंकित जी ने तो ऑलरेडी कर दिया है, वी विल बिल्कुल आपको हम और समय देंगे। तो मैं आपके धैर्य को फिर से नमन करती हूँ, थोड़ी सी बात और आपके सामने रखूंगा। पीस, वर्ल्ड पीस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वर्ल्ड पीस को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, एक इनर पीस, एक आउटर पीस। आउटर पीस कैसे है? जैसे सुबह आप सोकर उठे और आपने कहा टूथपेस्ट और देखा तो टूथपेस्ट खाली है। टूथपेस्ट खाली है तो आपका दिमाग भी खाली हो गया, एक पारा चढ़ गया, टेम्परेचर हाई है और हम परेशान हैं। वहां से आउटर पीस इनर पीस को एकदम डिस्ट्रॉय करता है। तो हमको क्या करना है? उसके लिए दो बहुत सुंदर प्रक्रिया है। आप चाहे तो 1 मिनट में
उसको अपना सकते हैं और जब चाहें तब उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले दो प्रक्रियाओं में फर्स्ट है सामायिक, दूसरा नाम है प्रतिक्रमण। सामायिक में क्या करते हैं, सामायिक में आपको बस हाथ पे हाथ रख के बैठना होता है और सामायिक में आपको बस हाथ पे हाथ रख के बैठना होता है और हाथ पे हाथ रख के आपको बैठ के बस ये विचार करना होता है कि मैं आत्मा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए आपको कुछ और नहीं करना है, केवल आंख बंद करनी है, हाथ पे हाथ रखना है और फील करना है कि आउटर वर्ल्ड से मैं डिस्कनेक्ट कुछ और हूं। जब मैं कुछ और हूं तो दूसरे पे हावी क्यों होना? जो टूथपेस्ट नहीं ला पाया वो बच्चा या वो पत्नी, क्यों परेशान किया जा रहा है उसे? क्यों उसे टॉर्चर किया गया? क्यों उसे परेशान किया गया? क्यों उसे डांटा गया? तो हम जब अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही एक शांति की स्थापना होगी। सेकंड स्टेप है प्रतिक्रमण, वो भी एकदम फ्लुएंट। कैसे करना? कुछ नहीं करना, अभी कर सकते 2 मिनट। उसके लिए क्या करना? खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमन्तु मे मेति मे सर्वभूतेषु वैरम मज्जन न केनवि। क्या बोलना है? सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए। मैं सबको, बोलिए जोर से, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें, सब मुझे क्षमा करें। बस अब इसको आपको रिपीट करना है, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें। तो आपका इनर पीस डेवलप हो जाएगा। तो आउटर पीस के लिए हमको उन्हें समझना पड़ेगा और इनर पीस के लिए हमें अपने आप से कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा। ज्यादा फिर कभी समय मिलेगा तब आपसे बात करेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Professor. Manoj brother, if you could please facilitate Shri Ankit ji. अब मैं अपने वक्ताओं और सभी उपस्थित लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया जलपान के लिए बढ़े और इसके बाद हम संगीत और नृत्य की संस्कृति से भरे अगले सत्र के लिए फिर से जुड़ेंगे। So tea is ready, ladies and gentlemen. Kindly proceed for tea.